बिहार में महागठबंधन की करारी हार के बाद अब सिर्फ चुनावी नतीजे ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के भीतर का असंतोष और गुटबाजी भी सुर्खियों में है। पटना के 10 सर्कुलर रोड पर स्थित लालू राबड़ी आवास से लेकर सड़कों तक हंगामा देखने के लिए मिल रहा है। यह वही आवास है जहां पार्टी के असंतुष्ट कार्यकर्ताओं ने अपने गुस्से और नाराजगी का इजहार किया है। पार्टी के समर्थकों ने टिकट बंटवारे और संगठनात्मक फैसलों में पारदर्शिता की कमी को लेकर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान संजय यादव मुर्दाबाद और रोहिणी जिंदाबाद जैसे नारे लगाए गए। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पार्टी में उनकी राय और जमीनी नेताओं की अनदेखी की जा रही है। यही वजह है कि चुनाव में मिली करारी हार का ठीकरा सीधे संजय यादव पर फोड़ा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह केवल एक हार नहीं बल्कि लालू परिवार की नेतृत्व क्षमता और संगठनात्मक कमजोरी का आईना है। चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने पार्टी के चुने गए विधायकों की समीक्षा बैठक बुलाई थी, लेकिन उसी समय पार्टी के असंतुष्ट कार्यकर्ता राबड़ी देवी के आवास के बाहर जमकर हंगामा कर रहे थे। यह दर्शाता है कि संगठन के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रिया में गंभीर असंतोष व्याप्त है। संजय यादव को पार्टी में खास माना जाता है और उनके पास तेजस्वी यादव के लिए रणनीतिक निर्णयों का अधिकार भी था, लेकिन यही संजय यादव अब पार्टी के असंतुष्ट कार्यकर्ताओं के निशाने पर है। तेज प्रताप यादव ने पहले ही संजय के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था और रोहिणी आचार्य के बयान ने तो इस विवाद को और भी बढ़ा दिया है। अब पार्टी कार्यकर्ता भी उसी गुस्से में शामिल हो गए हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने इस हंगामे के बीच किसी भी तरह की प्रक्रिया नहीं दी और अपने निजी कार्यक्रम के लिए जेपी गंगा पथ को रवाना हो गए। तेजस्वी यादव भी राबड़ी देवी के आवास पहुंचे, लेकिन मीडिया से बात किए बिना सीधे आवास में चले गए। इसका मतलब साफ है कि पार्टी नेतृत्व अब इस असंतोष और विवाद को संभालने में असमर्थ है। विश्लेषकों का कहना है कि इस बार की हार केवल चुनावी हार नहीं है, बल्कि ये पार्टी के भीतर बढ़ते असंतोष और गुटबाजी की स्पष्ट तस्वीर है। टिकट बंटवारे में पारदर्शिता की कमी, कार्यकर्ताओं की राय को अनदेखा करना और परिवार की निजी कलह का पार्टी पर असर, इन सब कारणों से कार्यकर्ता नाराज है। संजय यादव को पार्टी छोड़ने के लिए नारे लगाए जा रहे हैं और कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्हें हरियाणा भेज देना चाहिए। ये साफ संकेत है कि पार्टी के भीतर केवल एक व्यक्ति ही नहीं बल्कि पूरे नेतृत्व के फैसले और प्राथमिकताएं कार्यकर्ताओं के हित में नहीं है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर आरजेडी ने इस असंतोष और गुटबाजी को समय रहते नियंत्रित नहीं किया तो आने वाले समय में पार्टी की स्थिति और भी कमजोर हो जाएगी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य परिवार से खफा घूम रही है, क्योंकि उन्होंने आरोप लगाए हैं कि घर परिवार में पार्टी के सदस्यों ने और परिवार के लोगों ने उन पर अत्याचार किया, चप्पलों से वार भी किया। पहले तेज प्रताप यादव भी यही तेवर उनको देखने के लिए मिले थे। बिहार की जनता ने विकास, शांति और संगठन की पारदर्शिता के लिए एनडीए को समर्थन दिया है, लेकिन आरजेडी का आंतरिक झगड़ा और लालू परिवार की कलह जनता के सामने पार्टी की छवि को लगातार कमजोर कर रही है। सार्वजनिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये स्थिति सिर्फ पार्टी का आंतरिक मामला नहीं रह गया है। कार्यकर्ता और नेता खुलकर अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं, लगातार विरोध कर रहे हैं, जो पार्टी की चुनावी रणनीति और भविष्य के लिए गंभीर खतरा है। अगर आरजेडी ने इसे संभाला नहीं तो भविष्य में उनकी राजनीतिक पकड़ और भी कमजोर हो सकती है। तो साफ है कि बिहार में मिली हार के बाद केवल चुनावी परिणाम ही नहीं बल्कि पार्टी की संगठनात्मक कमजोरी और पारिवारिक कलह भी आरजेडी के लिए गंभीर संकट बन चुकी है। जनता ने विकास और पारदर्शिता का संदेश दिया है और अब समय है कि पार्टी अपने भीतर झांककर सुधार की दिशा में कदम उठाए। और फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।